हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सीरीज बेसिक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आज से हम जो फिजिक्स के जो बेसिक टॉपिक है उसके बारे में आज से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो वीडियो बनने वाली है ये बहुत शॉर्ट होगी। ठीक है, तो आपको इजी वे में टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आई थिंक आज वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सबसे पहले यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी पर्सन 1+2 या कोई भी व्हीकल 1+2 अनदर प्लेस गई। ठीक है, लेट अस कंसीडर कोई पर्सन या कोई व्हीकल ए से कहां गई बी पर। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर ये डिस्टेंस है 10 मीटर ए से बी की। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है कि ये जो पर्सन है ये ए से बी तक इसने टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया, मतलब जो इस ए से जो बी तक ये गया इसमें इसने कितनी टोटल पाथ लेंथ कवर की, टोटल पाथ लेंथ जितना कितना चला ये इसमें। ठीक है, वो तो होता है इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी या शॉर्टेज लेंथ जो होगी वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पर्सन है ए टू बी गया और वापस इसके मिड पॉइंट सी पर आ गया है। ए से कहाँ गया बी और बी से वापस कहाँ आ गया सी पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों चीज डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा इसमें, देखो ए से बी तक गया तो इस कंडीशन में देखो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल ए से बी कितना चला 10 मीटर। टोटल पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल या फाइनल पॉइंट या 2 पॉइंट है ना, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट। तो टोटल पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। अब इस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ए टू बी में कितनी होगी डिस्टेंस 10 मीटर। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड। ठीक है, सी मिड पॉइंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, मतलब जो सबसे छोटा वे होगा उसकी जो लेंथ होगी या उसकी जो डिस्टेंस होगी वही क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। अब ए से बी तक की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन ही सबसे शॉर्टेट होती है। जहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन कवर हो रही हो मतलब वही शॉर्टेट होती है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से बी तक, तो यही होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है बी। ठीक है, तो शॉर्टेट लेंथ कितनी होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वो भी 10 मीटर। तो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। अब ये बी से वापस कहां आ गया सी पर आ गया, बी से पर्सन कहां आ गया सी पर आ गया। तो सी पर अभी मतलब ये 5 तो ये भी 5 क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये 10 हुआ तो 5। तो अब बी से सी पर आ गया पर्सन या व्हीकल जो भी आप बात करें। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि इस पर्सन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो 10 और प्लस 5 कितना हो गया 15। अब कितना, अब सी तक में कितना हो गया डिस्टेंस, कितना हो गया सी तक में 15, 8 सी है ना, सी पर कितना हो गया 15। अब देखो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए टू सी। अब देखो डिस्टेंस अब यहां पर कितना, डिस्टेंस तो 15 हो गया क्योंकि 10 और वापस 5 इधर वापस रिटर्न हुआ तो 15। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, तो अब देखो इनिशियल पॉइंट हमारा ए, फाइनल पॉइंट हमारा सी, तो इसके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो कितनी है 5। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो समझ में आई बात कि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस तो टोटल हम जितना भी चलेंगे वो सारा काउंट होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में ओनली हम क्या देखते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और उसके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो। समझ में आई, ठीक है ना। जो मतलब जो शॉर्टेज, जैसे कि मान लो एक से दूसरी जगह पर जाने पे मान लो ए से, जैसे ए से ये बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये। अब इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो ये वाला रास्ता होगा 1 है ना, मान लो 2 ये 3 वे है ना, ये 4 ये 5,
तो जो वन वाला वे होगा ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसी में एक स्ट्रेट लाइन हो रही है और यही सबसे शॉर्टे डिस्टेंस होगी। तो शॉर्टे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी डिस्टेंस। अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो क्या क्या होंगे, देखना ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी दोनों की मीटर, इसकी भी मीटर और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, मीटर, ठीक है, इसकी भी मीटर। अब देखो जो डिस्टेंस होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें ये मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है वहां पर। तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। ये ओनली क्या रखता है, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो देखो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन, आप किधर से भी चलो हमें डिस्टेंस ही काउंट करना है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया चलना तो काउंट होने लग जाता है, और ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो एसआई यूनिट दोनों की मीटर होती है, ठीक है। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो स्केलर और वेक्टर आप देख सकते हो, मैंने पुरानी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दोनों चीजें रखता है, मैग्नीट्यूड भी होता है इसके पास और डायरेक्शन भी होती है, मतलब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैंने बोला, मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया, तो 10 क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, है ना। जो न्यूमेरिकल यूनिट के आगे जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो। अब देखो जो सबसे, और ये पाथ फंक्शन होता है, इसमें टोटल पाथ, मतलब हमें टोटल पाथ लेंथ कवर करनी होती है। तो इट इज पाथ फंक्शन, मतलब टोटल पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इट इज डिपेंड ऑन द पाथ। ये पाथ पे डिपेंड करता है, टोटल पाथ है ना, पाथ पे डिपेंड करता है। और ये ओनली इट इज डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये क्या करता है, ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है इसको, और आप कहीं भी घूम के आओ, बट इसको किससे मतलब होता है, ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, ठीक है। तो इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको स्टार लगा लेना। देखो इक्वेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओलंपियाड वगैरह में मैक्सिमम पूछा जाता है, या कोई भी एसओएस वगैरह में, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है। तो मतलब किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो समझना, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। इफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन in this condition, if object moving in a straight line in this condition the distance and displacement will be equal। जैसे कि मान लो हमने डिस्कस किया था A से B में ये 10 मीटर है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस भी कितना हुआ, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, ये भी 10 मीटर हुआ। क्यों, A और B की डिस्टेंस सेम होगी ना, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में इक्वल होगा, जब दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन की कंडीशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, एक ये रिलेशन होता है। तो देखो जो डिस्टेंस होगा ना, या तो क्या होगा डिस्टेंस, या तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के
डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, या फिर जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज क्या होगा, ज्यादा होगा। डिस्टेंस या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से, कम कभी नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन के आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है, वो क्या है, वो ये कि जो डिस्टेंस होगा या तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर या बड़ा होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मान लो एक एथलीट है, समझना, एक एथलीट है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ये मान लो बी पॉइंट और ये वापस, तो मूव करके यदि एथलीट एक सर्कुलर ग्राउंड है, वो ए से चलना मूविंग करना स्टार्ट किया और वापस कहाँ आ गया, वो ए पर ही आ गया, तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस तो इसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका 0, क्यों, क्योंकि उसी प्लेस पे आ गया। और डिस्टेंस क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी इसकी, इसके पेरीमीटर के इक्वल। और ऐसे ए टू बी क्या होगा, मान लो ये भी आ, तो ए टू बी में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा 2r, सॉरी ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट तो होगा 2r, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट